ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने वाले ग्रह दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 से अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 20 फरवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक की समयावधि में क्या मेजर परिवर्तन आपके जीवन में देने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में आपकी राशि में ही उच्चस्थ अवस्था में है। और आपको बताना चाहते हैं एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो देखिए, धीरे धीरे करके मीन राशि में 31 मई तक रहेंगे तो डिग्री वाइज काफी प्रभावी रहने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं। और 2 मार्च से ये वक्री भी होने वाले हैं। तो क्या बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं दैत्य गुरु के बारे में, शुक्र के बारे में, इनको कैसा ग्रह माना जाता है। तो मीन राशि वाले जातकों, शुक्र देव जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र में प्रभावशाली ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, धन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका पूरा प्रभाव होता है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये प्रभावी होते हैं, बलवान अवस्था में होते हैं, तो कई प्रकार के परिवर्तनों को देने वाले बन जाते हैं और सफलता भी देने का काम करते हैं। कुंडली में जब बलवान होते हैं तो जातक की वाणी और जातक का जो व्यक्तित्व है उसको आकर्षक बनाते हैं, बहुत ही निराला बनाते हैं। शुक्र बली हो तो जीवन में कभी भी धन संकट का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख जो है वो कम प्रयासों में ही जीवन में मिलता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जीवन में विवाह के संबंध बेहतर होते हैं, जीवन साथी का सहयोग आसानी से मिलता है। शुक्र प्रभावी अवस्था में विराजित हो तो जातक को समाज, परिवार और कर्म स्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति देखने के लिए भी मिलती है। लेकिन जब ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो फिर कई प्रकार के समस्याओं का, उतार चढ़ाव का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, अगर ये कमजोर अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां, डायबिटीज की समस्या, गोनोरिया, सिफिलिस, ये जो रोग हैं जो जननांगों में होते हैं वो शुक्र के पीड़ित होने पर मिलते हैं। शुक्र अगर कमजोर हो तो व्यक्ति को धन संकट का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान की कमी और मानसिक समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो भैया, हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके तीसरे और अष्टम घर के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं। तीसरा घर साहस, पराक्रम, मानसिक संतुलन, यात्राओं का होता है। अष्टम घर ससुराल, आयु, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का होता है। इन दोनों डिपार्टमेंट के स्वामी होकर राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं। राशि के प्रथम भाव से आचार विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र के बारे में विचार किया जाता है। तो मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर प्रभावी होकर कई प्रकार की अनुकूलता देने वाले हैं। देखिए, शुक्र का राशि के ऊपर होना आपके जीवन में आपके आकर्षण को और आपकी वाणी की मिठास को बढ़ाने वाला है। तो देखिए, वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों को जो 7.5 का दुष्प्रभाव मिल रहा है, तो शुक्र की अनुकूलता आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को शानदार बनाने का काम करने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में जिन लोगों का जुड़ाव क्रिएटिव क्षेत्रों में है, यानी जो भी मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा,
इन सभी सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं या इस समयावधि में जो भी जातक ग्लैमर इंडस्ट्री, ज्वेलरी की दुकान, कपड़ों की दुकान, कॉस्मेटिक्स की दुकान में अपना काम कर रहे हैं या इनकी दुकान ही यदि आपकी है, तो जातकों के जीवन में लाभ, सफलता, उन्नति मिलने वाली है। देखिए, राशि के ऊपर प्रभावी हैं तो धन को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सप्तम घर में अपनी पूर्ण दृष्टि से दृष्टि संबंध बनाने वाले हैं। कुंडली का 7वां घर आपके जीवन में दैनिक आय के साधनों को और दैनिक आय को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी की बढ़ोतरी का प्रबल योग जीवन में रहने वाला है। और देखिए, यदि आप प्रयासरत हैं, यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर चलते हैं, तो जातकों के जीवन में विशेष शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है वैवाहिक संबंधों के भी मामले में। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में आपको शुभ प्रभाव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और अब बताते हैं 2 तारीख से ये वक्री होने वाले हैं, तो कुछ विशेष जो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वक्री होते ही राशि के ऊपर राहु के साथ प्रभावी रहेंगे, तो मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अचानक निवेश कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को यदि आप कर्जा देना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक देने लेने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्ज देने से तो आपको जीवन में जरूर बचना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर शुक्रदेव प्रभावी रहेंगे, तो यात्राओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। लंबी यात्राओं से मीन राशि वाले जातकों को बचना चाहिए, और यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहां पर मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि शनिदेव का जो प्रभाव है, शुक्रदेव का जो प्रभाव है, वो आपके जीवन में आपको मौसमी बीमारियां दे सकता है। इसलिए मौसमी बीमारियों के लिए आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। और यहां पर आपको बताना चाहते हैं, मीन राशि वाले जातकों के तीसरे अष्टम घर के स्वामी हैं। तीसरा घर आपके भाई बहनों का भी है। तो देखिए, भाई बहनों को आप इस समयावधि में काफी सपोर्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। आपका जो सहयोग है, आपकी जो विचारधारा है, उसमें जो समर्पण है, वो भाई बहनों की ओर काफी ज्यादा रहने वाला है। इस प्रकार का जो परिणाम है वो जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो मीन राशि वाले जातकों को नहाते वक्त 1 चम्मच दूध या 1 चम्मच गुलाब जल यदि आप पानी में डालकर स्नान करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। भविष्य में आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।